तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। आज मैं एक शॉर्ट सा रिव्यू करने वाली हूं इस वाइटनिंग क्रीम का, जिसका नाम है लॉरियल पेरिस वाइट परफेक्ट। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी, सो मैं खुद अपने लिए खरीद लाई। मुझे किसी ने बताया था डे क्रीम से ज़्यादा अच्छी नाइट है, मैं नाइट क्रीम ही ले आई। डे क्रीम नहीं ले सकती थी क्योंकि मैं आजकल दिन के वक्त वाइट बैलेंस यूज़ कर रही हूँ, पहले कोई और करती थी। मेरी विंटर स्किन केयर वाली वीडियो देख लें, पता चल जाएगा। और सन ब्लॉक कौन सा लगाती हूँ इसके लिए सन ब्लॉक वाली वीडियो देख लें। अच्छा, ये दो क्रीमें एक ही वक्त में मेरी फ्रेंड भी यूज़ कर रही थी और मैं भी। मैं 30 से 35 दिन तक इसलिए चुप बैठी रही कि इसका अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। ये लॉरियल पेरिस की एक प्रोडक्ट है जो नाइट एंड डे दोनों में अवेलेबल है। डे क्रीम में SPF 17 होता है। इस तरह की पैकिंग में आती है। मेरा कार्डबोर्ड बॉक्स गुम हो गया है, इसलिए कंटेनर ही बचा है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट 2013 में लॉन्च की गई और पाकिस्तान में अभी अभी ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गई है। और उसकी मेन वजह तो आपको पता ही होगी, ये दो वर्ड्स, वाइट परफेक्ट, के जी वाइट करेगी परफेक्टली। वाइटनिंग प्लस इवन टोन, मेलानिन वेनिश प्लस टोरमलिन। पैकेजिंग एंड टेक्सचर। कंटेनर कलर वाइज और शेप में काफ़ी इम्प्रेसिव है। ऊपर ब्लू कलर का कैप अपने अंदर और फिनिशिंग की वजह से एक अलग ही समा बांध देता है, जबकि टेक्सचर इसका बिल्कुल लाइट सा है। कैमरे में शायद व्हाइट लग रहा हो, मगर असल में ये ब्लूइश सा शेड दे रहा है। एप्लीकेशन इसकी बिल्कुल सादा सी और किसी लोशन जैसी है। आपको देखने पर एक जेली सी लग रही होगी जो अंदर से दाएं से बाएं सैर कर रही है, लेकिन जैसे ही टच करें थोड़ी सी फिंगर के साथ चिपक जाती है, जो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्मेल्स गुड। स्प्रेड करने पर फौरी वैनिश हो जाती है। लगाने के बाद किसी भी किस्म का एहसास नहीं होता कि कुछ लगाया भी है या नहीं। पीपल्स फीडबैक। क्रीम को मैंने तो इस्तेमाल किया ही है, साथ ही रिव्यू से पहले मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कम्युनिटी में इसकी फीडबैक के लिए पोस्ट लगाई ताकि आप लोगों की ओपिनियन भी ले सकूं। तो इंस्टाग्राम पर 53, फेसबुक पर 30 और यूट्यूब पर 520 लोगों ने अपनी राय दी, जिसका लुबेलबाब ये है कि बहुत से लोगों ने ये लिखा कि ये क्रीम से ज़्यादा एक मॉइस्चराइजर है जो सर्दियों के लिए अच्छा है, लेकिन ये एज अ मॉइस्चराइजर काफ़ी महंगा है। मतलब 50 ml क्रीम 11 से 1200 रुपए में। इट्स रियली एक्सपेंसिव। क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे अपनी डल स्किन और वाइटनिंग के लिए बाय किया था, लेकिन उनका कहना यह है कि उनकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। गर्मियों में ऑयली स्किन पर इस्तेमाल करने का मशवरा किसी ने नहीं दिया, बल्कि सर्दियों के लिए बेस्ट बताया। नताशा वकास फ्रॉम नताशा ब्यूटी सैलून ने इसे एक अच्छी क्रीम करार दिया है और कहा है कि इसे छोड़ने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं, एंटी एजिंग भी है, बट मॉर्निंग में सन ब्लॉक भी मस्ट है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि हमने इसे फेस के बजाय हाथों और पैरों पर एज अ मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर दिया है कि पैसे नहीं लगे भाई। माय ओपिनियन। मैंने ये क्रीम 35 से 40 दिन इस्तेमाल की। मुझे ये क्रीम बहुत सॉफ्ट और स्मूथ लगी थी, इसीलिए खरीदी। अब मेरी और मेरी फ्रेंड की स्किन ड्राई थी, तो शुरू में हमें इसको अप्लाई करने के बाद एवलाइन और ऑरिफ्लेम नाइट क्रीम्स की तरह थोड़ी ईचिंग हुई थी। उसका हल हमने क्लींजिंग के बाद अप्लाई करके निकाल लिया। अब नहीं होती ईचिंग। स्किन पर लगाने के बाद ये बिल्कुल वैनिश हो जाती है। एक बिल्कुल हल्का सा, बहुत लाइट सा ग्लो भी छोड़ती है, जो थोड़ा गौर करने पर मालूम होता है। मेरी फ्रेंड ने तो चेहरे पर यूज करना छोड़ दी है और पैसे पूरे करने के लिए हाथों पर लगाना शुरू कर दी है, जबकि मैं इसे हफ्ते में 3 से 4 मरतबा लगा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये क्रीम थोड़ी बेहतर लगी है। लेकिन किस कैटेगरी में? आपके कॉम्प्लेक्शन और सॉफ्टनेस को बनाए रखने में, कायम रखने में, रोके रखने में और स्टेबल रखने में, नया लाने के लिए नहीं। कंक्लूजन। अगर आप इसे वाइटनिंग के लिए खरीदना चाहते हैं तो रहने दो। एज अ नाइट क्रीम स्किन के लिए अगर कोई और चॉइस नहीं है तो ये ठीक है, लेकिन अगर एज अ मॉइस्चराइजर इसे खरीदना चाहते हैं तो फिर भी रहने दो, क्योंकि ये महंगी है। अगर स्किन को थोड़ा सा नीट और लाइटली सा इवन टोन में लाना चाहते हैं तो खरीद लें, ठीक है। मैं इसे दोबारा खरीदूंगी या नहीं, तो मैंने इसका एक और पैक खरीदने का इरादा कर लिया है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल लाइट और हल्की सी क्रीम लगी है। और ख़ास बात यह है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया। याद रहे, व्यूवर्स की फीडबैक में भी किसी ने साइड इफ़ेक्ट की बात नहीं की, क्योंकि आई एम श्योर इसमें कोई भी स्टेरॉइड और मर्करी वगैरह नहीं है। और डिफरेंट स्किन्स पर इसके रिजल्ट्स डिफरेंट रहे, जैसे कि मेरी स्किन भी ड्राई है और मेरी फ्रेंड की भी, लेकिन हम दोनों की राय मुख्तलिफ थी। सो वीडियो स्पॉन्सर नहीं है और ना ही मैंने कभी स्पॉन्सर वीडियोस बनाई हैं। क्रीम का पूरा इंजन खोलकर आपके सामने रख दिया है। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यूट्यूब के साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।